साल 1983 भारत के कुछ गोताखोरों को अरब सागर के समुद्र के तल में से ऐसा मिला जिन्होंने पूरे देश और आर्कोलॉजिक इंडिया सर्वे टीम को हिला के रख दिया। ये थी एक इंसान वेल सिटी जिनके अंदर मंदिर या मूर्तियां बनी हुई थी, पूरा एक शहर था। जब इन सब सैंपलों का कार्बन डेटिंग करने में आया तो पता चला ये तो 5000 साल पुराना है, यानी महाभारत काल का। ये वही सिटी है जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, जिनका नाम है द्वारका। नमस्कार, आज हम जानने वाले हैं भगवान कृष्ण की द्वारका के बारे में। आखिर में समुद्र में कैसे डूबी। द्वारका के डूबने के लोग बहुत से कारण बताते हैं। पहला के लोग प्राकृतिक आपदा को कारण मानते हैं। जब आइस एज आया था तो जल का स्रोत बढ़ गया, इनकी वजह से प्राचीन किनारे थे वो समुद्र में डूब गए। उनमें से भगवान श्री कृष्ण की द्वारका भी थी। दूसरा के लोग मानते हैं इनके पीछे 2 श्रापों को। उनमें से पहला जो श्राप था वो था कौरवों की माता गांधारी का। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो इन सब विनाश का कारण भगवान कृष्ण को बताया गया और श्राप दे दिया कौरवों की माता ने, कही जिस तरीके से तुमने मेरा कुल का वध किया उसी तरीके से तुम्हारा यदुवंश का भी वध हो जाएगा। यदुवंश के वध के पीछे एक और श्राप बताया जाता है, वो है ऋषि दुर्वासा का। जયારે ऋषि दुर्वासा ज्ञान में थे तभी यदुवंश के कुछ लोग आते हैं, मदिरा का सेवन करके और हंसी प्रयास करते हैं। तभी ऋषि दुर्वासा श्राप दे देते, यही मदिरा तुम्हारा विनाश का कारण बनेगी और तुम आपस में ही लड़ झगड़ के अपने कुल का वध कर लोगे। होता भी कुछ ऐसा ही है, आपस में लोग लड़ झगड़ के मर जाते हैं और यदुवंश का विनाश हो जाता है। यदुवंश का विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी पण देह त्यागे जैसे और भगवान कृष्ण भी वैकुंठ लौटे जैसे। उनके बाद भगवान कृष्ण का बनाया हुआ द्वारका नगरी भी जलमग्न हो जाता है और ऐसा भी कहा जाता है अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था द्वारका को डूबते हुए। ये दोनों श्राप और इन सब कारणों की वजह से लोग मानते हैं कि जो द्वारका नगरी था वो समुद्र में डूब गया। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। एक और बात, बहुत सालों तक लोगों को ये भी पता नहीं था जिन द्वारका में जाकर वो लोग पूजा कर रहे, वो असली द्वारका थी नहीं। असली द्वारका तो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। बहुत सालों तक उस झूठे इतिहासकार इसे कल्पित कथा मानते थे और इसे झूठा बताते थे, पर 1983 में द्वारका मिलने के बाद झूठे इतिहासकारों की बोलती बंद हो गई। वैसे भी द्वारका का खोज अभी का नहीं है। भारत का आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट 1930 से इनके पीछे लगा था और फाइनली 1963 में कुछ अवशेष मिले और उनका कार्बन डेटिंग करने में आया तो पता चला है तो 5000 साल पुराना है, यानी एक एंशिएंट सिटी के हो सकते हैं। तब इनकी खोज जारी रही और फाइनली 1983 और 1990 के दौरान भारत देश का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजी एक्सकेवेशन परफॉर्म किया गया। इससे पहले कभी भी समुद्र के अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं की गई थी और इसे लीड कर रहे थे डॉक्टर SR राव और उनका टीम। तो फाइनली उसे अपनी कड़ी मेहनत का फल मिला। गुजरात के अरब सागर के समुद्र के तल में से उसे द्वारका नगरी के अवशेष मिले और उनका कार्बन डेटिंग करने में आए तो पता चला है तो 5000 साल पुराना है, यानी महाभारत समय का। महाभारत के समय में भगवान कृष्ण का डूबा हुआ द्वारका नगरी वो 1983 में गुजरात के अरब सागर के समुद्र के तल में से मिल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।